हरियाणवी फैमिली टीवी देखने वाले सभी दर्शकों ने एक बार फिर से हाथ जोड़कर राम राम है। मैं हूं आपका भाई दिनेश कुमार और मेरे साथ हैं भाई अनिल कुमार। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम मैसवाड़ गांव में आए हैं और यहां पे जो बहुत ही फेमस है इस गांव में वो है मैसवाड़ के ओके। वो आपने हम दिखावांगे, जो ओके बनाते हैं जो मिस्त्री, उनसे मिलवाएंगे और क्या क्या खूबी है जो इतने फेमस हैं और कितने सालों से इनका ये कारोबार चल रहा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं। तो दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं ओके बनाने वाले कारीगर से और इनसे जानेंगे ओके की सारी खासियत। और कुछ भाई और भी यहाँ पे आ रहे हैं, लगता है ओका ख़रीदने के लिए आ रहे हैं या उसको ठीक करवाने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। तो वही मेरे साथ हैं यहाँ के जो मेन जो कारीगर हैं भाई करमवीर भैंसवाड़िया। करमवीर जी, आपका स्वागत है हरियाणवी फैमिली टीवी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो करमवीर जी, आप के जो ओके हैं ये मशहूर हैं, क्या आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ तक फेमस है? हाँ जी, हमारे ओके ऑल हरियाणा में जा चुके हैं। कोई भी गांव ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर ओके नहीं गए हैं। यूके में भी जा चुके हैं और जर्मन में भी जा रहे हैं, इंग्लैंड में भी गए हैं, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पर जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ देश की बात नहीं है, करमवीर जी विदेशों की बात कर रहे हैं। कितने देशों में यहाँ से ओके गए हैं, ये कुछ देशों के नाम इन्होंने बताए हैं, लेकिन पहले जब मेरी बात हुई तो कुछ देशों का तो इनको नाम याद तक नहीं है जहाँ तक इनके ओके गए हैं। बहुत दूर दूर तक मैसवाड़ के ओके का प्रचार है। करमवीर जी, ऐसा क्या मटेरियल लगाते हैं जो इतने फेमस हैं? क्योंकि ओके तो लगभग अपने हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में तो कम होंगे शायद। दिल्ली नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं दुकान की बात कर रहा हूँ। जैसे हरियाणा में, यूपी में तो जो दुकानें हैं जो ओके की, ओके बनाते हैं बहुत सारे हैं, बहुत हर जगह हर शहर में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ के इस ओके में ऐसी क्या खासियत है जो इतना प्रचार है इस ओके का? मैसवाड़ का ओका ये एक अलग से एक नाम बन चुका है ओका पीने वालों के लिए कि मैसवाड़ का ओका। क्या मटेरियल आप इसमें यूज़ करते हैं, क्यों इतना फेमस है आपका ओका? मटेरियल ये करते हैं हम कि पहली बात तो पीतल काला नहीं पड़ेगा। अच्छा। दूसरी बात है जो तारा की बंधा है कम से कम भी 50-40 साल तक ये हलती नहीं है। तार टूट के दबे सकते निकल जाओ, ढीला हो जाओ, ऐसे तार ढीला नहीं होगा। लेकिन जो फिटिंग है जोड़ में से वह हमारी कभी भी ढीली नहीं होगी। जो शहरों की हो जाए है, मड़ा हाथ लाते न्यून घूम जाए, ये नहीं होगा हमारा। और मटेरियल है जो हम अपना शाही बंदा बनवावा हैं, मोटी चादर का। ये खासियत है हमारी। ओके का जो रेट है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? हमारे रेट ओके का सबसे निचला रेट है 9,500 और ऊपर रहा 25,000 तक का। उसमें बीच में स्टेप कहाँ कहाँ तक है? 9,000 के बाद? 9,000 के बाद में है 11,000, 13,500, 16,000, 18,000, फिर 25,000। तो इतनी वैरायटियाँ आप रखते हैं। जो 9,000 का 9,500 का जो ओक्का है उसमें आप क्या लगाते हैं? और उसके बाद मैं सीधी बात करूँगा 25,000 वाले की। बीच की तो अंतर अपने आप पता लग जाएगा। सिर्फ बेस और जो अप है वो आप हमें बताएं कि बेस में आप क्या देते हो और इसका जो टॉप मॉडल जो आप 25,000 का जो बता रहे हो उसमें क्या देते हो? वो तो माल दिखाए पीछे बात होगी जी, ऐसे तो क्या बताऊँ है। मेरा मतलब ये है जैसे कि लकड़ी का यूज होता है बीच में, तो क्या जो 25,000 वाला है वो सारा ही पीतल का होता है या उसमें भी लकड़ी लगती है? तो कुछ तो उसमें लकड़ी होती है, क्यों लकड़ी के बगैर तो तार रुके नहीं गा। एक साइड में तो लकड़ी ज़रूरी है। तो क्या आप जैसे कि हम आपने बताया कि आप माल जो है वो दिखाएंगे, फिलहाल सारा है अभी आपके पास? हमारे पास में सारा माल है। ये जो
आप जो काम कर रहे हो हुक्का बनाने का, ये कितने सालों से कर रहे हो? ये आपका पुश्तैनी काम है या आपने शुरू किया था या आपके परिवार में किसी आपसे बड़े ने शुरू किया था? हमारा ये पुश्तैनी काम है, क्यों हमारे दादा ने भी कराया है, पिताजी ने भी कराया है, हम भी लग रहे हैं और हमारे बच्चे भी लग रहे हैं। चौथी पीढ़ी चल पड़ी है। कितने साल हो चुके हैं इस काम को? ये हमारे काम को कम से कम भी 150-200 वर्ष हो चुके हैं। 150-200 वर्ष। ये यही पहचान है दोस्तों, जब इतने वर्षों की बात आ जाती है तो ब्रांड तो अपने आप बन ही जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि 150-200 वर्ष हो चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप इस काम को कर रहे हैं। शुरुआत आपके दादाजी ने की थी या उनसे भी पहले किसी ने की थी? हमने तो दादा तक का ही पता है जी, उससे आगे का नहीं पता किसने की है किसने नहीं। तो अब आप जो काम कर रहे हो, जो आपके बच्चे हैं वो काम सीख चुके हैं या उनको सिखाने की कोशिश है? हमारे ये भतीजे सीख चुके हैं, क्यों मेरे पास में कम से कम भी 8 साल हो गए इसने रहते हुए। ये काम में बिल्कुल फ्रेट हो चुका है। तो दोस्तों 4 पीढ़ी एक ही काम को जो करती हुई आ रही हैं, इनके दादाजी तक इन्होंने पता है, उसके बाद इनके पिताजियों ने किया है, फिर इन्होंने काम को संभाला है, अब इन्होंने इस काम को आगे अपने भतीजे तक इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे लगता है, क्योंकि ब्रांड एक ऐसा बन चुका है जो बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। और अपने जो आसपास के जो उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा हुक्का एक ऐसी फेमस एक चीज़ है जो एक बार बीच में थोड़ा सा ये आया था कि भाई जो नए जो जनरेशन है वो थोड़ा इस तरफ कम हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ सालों से आप लोग भी देख रहे होंगे जो नई जनरेशन है उसका हुक्के की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो आपके पास जो ख़रीदार आते हैं वो किस उम्र तक के आते हैं? बड़े बुजुर्ग ही आते हैं या जवान बच्चे या नए बच्चे भी आते हैं? हमारे पास में बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, मध्यम वर्ग के भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। जैसे आप हुक्का बनाते हो तो एक हुक्का बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक हुक्का बनाने में हमारा कम से कम भी 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन में आप एक हुक्के को पूरा कर देते हो। तो जो हुक्का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रखा हुआ है, ये कौन सा मॉडल है? बेस मॉडल है या 9,500 वाला है जो? और ये जो भाई अभी जो लेके आया है ये कौन सा है? ये है मॉडल 13,500 वाला। 13,500 वाला। और 25,000 वाला भी है या? जी, ये दोस्तों ये हुक्का जो देख रहे हो आप, ये 13,500 रुपये का है और वज़न काफ़ी वज़न है और काम भी इसमें अभी बता रहे हैं कि अभी इसमें और भी काम होना है। और ये भी हुक्का जो 9,500 का है, ये भी बड़ा अच्छा हुक्का है। तो आप इसके साथ साथ जो इसकी चिलम होती है उसका भी काम करते हो या सिर्फ हुक्का देते हो? हुक्का देते हैं जी खाली हमारे पास। और जो तम्बाकू होता है वो? तम्बाकू भी अपनी दुकान से लो और कहीं से। आपके पास सिर्फ हुक्का ही अवेलेबल है। तो आज भी कुछ जो ग्राहक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे पास में आज भी ग्राहक आए हुए हैं पालम से, और ये अपने पुराने हुक्के ले रहे हैं, लेकिन ये इनके दादाजी ले गए थे यहाँ से कम भी 35 साल हो चुके हैं, उनकी कुछ रिपेयर कराने के लिए ले आए हैं। तो दोस्तों 35 साल पहले यहाँ से हुक्का लेके गए थे, अब उसमें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम है वो भाई लेके आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए, ये वो भाई हैं जो दिल्ली पालम से यहाँ पे पहुँचे हैं भैंसवाल गांव में अपना हुक्का लेकर। इनके दादाजी यहाँ से हुक्का लेके गए थे, अब उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई होगी, 35 साल बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, तो उसको रिपेयर करवाने के लिए ये पालम से इतनी दूर का सफ़र तय करके भैंसवाल गांव में पहुँचे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। हरियाणवी फैमिली टीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई पहले तो आप अपना नाम बताएं। योगेश सोलंकी। योगेश सोलंकी साहब, पालम से आप आए? पालम गाँव दिल्ली। तो जो हुक्का आपके दादाजी लेके गए थे, क्या आपको पता है उस टाइम कितने रुपए का लेके गए थे?
नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। अब जो ये ओक्का जो आप लेके आ रहे हो करमवीर जी, इनके ओक्के का फिलहाल कितना प्राइस है? जो उस टाइम पे कितने का लिया होगा इनके दादाजी ने? उस टाइम पे लिया हुआ इन्हें कम से कम भी 700-800 रुपये का। दोस्तों 35 साल पहले 700-800 रुपये उस ओक्के का रेट था। जो ओक्का ये लेके आ रहे हैं उस टाइम पे जो 700-800 का था, आज उसी लेवल की कीमत क्या है? उसी लेवल की कीमत है आज 13,500 रुपये। आज वो ओक्का 35 साल बाद 13,500 रुपये का हो चुका है। तो योगेश जी, आप जो आप इसको आप लेके आए हो इस ओक्के को, अब इसमें क्या कमी आई है? ये लीक हो गया था, बस लीकेज है बस, और कोई तार वार तो ढीली नहीं थी इसकी। 35 साल तक कोई तार ढीली नहीं हुई इसकी, ना कोई दिक्कत आई इसमें। बस थोड़ा लीक प्रॉब्लम आ गई थी, रखे रखे काफ़ी टाइम से रखा था, इसलिए लीक हुआ था, इसलिए यहाँ लेके आए इसे। जो पित्तल का जो प्रयोग कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं, और 35 साल पहले जो पित्तल था जो आज जिसको आप लेके आ रहे हो, क्या कहीं उसमें कोई जंग की कोई शिकायत आई? ना भाई, कोई शिकायत नहीं, यहीं रखा है ये सामने अपने पास ही। जी, बहुत बढ़िया। भाई ने बताया कि 35 साल से इस ओक्के को यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है। वैसी थोड़ी बहुत लीकेज की तो देखो हो जाती है, बाकी तार की जो कसाई है या ओक्का कहीं से भी लूज होने का कोई भी इस तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यही खासियत है भैंसवाड़ के ओक्के की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार ये बात भी आपको बीच में बताता हुआ चलूँगा, यहाँ पे इनकी कोई मैं ऐड करने के लिए नहीं आया हूँ कि ये ऐड है, बस सिर्फ एक नाम है भैंसवाड़ का ओक्का, बस वो नाम सुन के ही हम इन भाइयों के पास पहुँचे हैं। नहीं मेरा कोई भाई ये सोचे कि भाई ये ऐड करवा रहे हैं, इस तरह की कोई इस वीडियो में ये मैं आपको प्रूफ करता हुआ चलूँगा कि मेरा कोई मकसद इनकी ऐड करना नहीं है, बस सिर्फ बताना है आप लोगों को कि अच्छी चीज़ें भी हैं और जिनका नाम मेरे बताने से पहले ही बहुत सारे लोग जानते हैं कि भैंसवाड़ के ओक्के में क्या खूबी है। बस वो खूबी ही देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे थे और उन्हीं बातों की जानकारी हमने ली है। तो एक बार फिर से मैं दो बातें और करमवीर जी के साथ करना चाहूँगा। करमवीर जी, जो ओक्का जो आप बनाते हो वो मैंने ये सुना है यहाँ का कि जब कोई आपसे ओक्का बनवाता है तो उसकी बुकिंग करवानी पड़ती है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है जी, बिल्कुल सच है। कितने दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है? ये कम से कम भी महीना 1.5 महीना पहले बुकिंग करानी पड़ती है जब नंबर पड़ता है। लगभग 1 महीना पहले आप लोगों को पहले बताया जाता है, तब आप ओक्का तैयार करते हो। आप एक दिन में कितने ओक्के तैयार करते हो? एक दिन में नहीं होता जी, लेकिन 3 दिन में एक ओक्का हुआ तैयार। तो 3 दिन में एक ओक्का तैयार होता है, 1 महीने में कितने कर देते हो आप? 1 महीने में हम 2 आदमी 15-16 ओक्के तैयार करते हैं। आप इस दुकान पे 2 आदमी काम करते हो। तो जो ये पित्तल है, आप जैसे सुनने में आता है बुज़ुर्गों से भी कई जगह सुनते हैं कि जो पहले जो चीज़ होया करती वो ईब नहीं है। तो जो पहले जो पित्तल जो यूज़ होता था, क्या आज भी वही होता है या उसमें कोई फ़र्क आया? ना, आज भी वही पित्तल होता है यूज, और पहले भी वही था, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी संभाल जरूर रखनी पड़ेगी, मंजाई धुलाई तो करनी पड़ेगी। क्यों ले जा गए आदमी नादा पानी डालते हैं, ऊपर पानी निकाल देते हैं, उसके ऊपर वो पानी तम्बाकू रस जाता है, जब वो हरा हरा हो जाता है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो उसकी देखभाल हमें खुद करनी पड़ती है, उसकी साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और एक बार मैं दूसरा भाई है, क्या नाम है आपके भतीजे का? रोहतास भाई से भी एक बार थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद इनका इतना बिजी शेड्यूल है, लगातार ये काम कर रहे हैं, बीच में मैंने इनको रोक रखा है। तो आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं रोहतास भाई से एक बार 2 बातें करूँगा। रोहतास भाई, राम राम। राम राम जी, हरियाणवी फैमिली टीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आपके चाचा जी से, करमवीर जी से बात की, उन्होंने बताया कि उनके दादाजी इस काम को करते थे, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार इस काम को करता हुआ आ रहा है, आप उनके भतीजे हो, अब आपके पास इस काम को पहुंचा दिया है। क्या आप भी आने वाली पीढ़ी को इस काम को सौंपना चाहोगे या अपने तक इसको रख के आगे समाप्त करना चाहोगे? मैं ज़रूर चाहूँगा जी इस चीज़ को
जैसे हम काम करते आए, हमारे बाप दादा से हमने सीखा है, वैसे हम आने वाली जनरेशन में किसी भाई को, भतीजे को या अपने लड़के को हम ज़रूर सिखाएंगे इस काम को, ताकि हमारा नाम और हमारी क्वालिटी की जानकारी लोगों में बनी रहे। आपको कितना समय हो गया काम करते हुए? मेरे को 8 साल हो गए काम करते हुए चाचा के पास, और अब मैं कंप्लीट काम सीख गया हूँ बिल्कुल। एक जो हुक्का बनाने की जो पूरी जो प्रक्रिया है आप उसमें परिपूर्ण हो चुके? जी सर। क्या जैसे कि आपके चाचा जी ने बताया कि 3 दिन में एक हुक्का तैयार करते हो, आप भी 3 दिन में या आप और जल्दी कर देते हो उनसे? टाइम तो उतना ही लगता है जी, टाइम कम नहीं लगता, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने के लिए हमारे को 3 दिन का टाइम तो लगता ही है। उसमें हम कुछ 1 आध घंटा कम हो सकता है, बाकी 3 दिन तो लगने ही लगने हैं। आज तक कभी कोई ऐसा मौका हुआ है कि किसी ने कोई शिकायत की हो कि आपको ये लगा हो कि भाई आज तक किसी ने शिकायत नहीं की थी, या कोई भी ऐसी कोई शिकायत आई हो जो आपने ये महसूस हुआ हो कि भाई ये गलती होगी हमसे? नहीं, आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है जी। बहुत बढ़िया, जिसको भी हमने हुक्का दिया है आज तक वो वापसी उस हिसाब से हमारे पास हुक्का लेके ही नहीं आया कि जी हमारे को आपका ब्रांड समझ में नहीं आया या इसमें किसी तरीके की खराबी निकली है। कभी ऐसा हुआ कि कोई एक ग्राहक आपसे हुक्का लेके गया है और उसके बाद वो बहुत सारे ग्राहक आपके पास लेके आया है? ऐसा बहुत बार हुआ है, और एक एक टाइम में जैसे आज किसी को हुक्का दे दिया और उस एरिया में हमारा हुक्का पहले नहीं गया है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है जब हमारे को 4-4, 5-5 हुक्कों की हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही और बुकिंग मिल गई है। कोई ऐसा नाम जो आपको याद हो किसी ग्राहक का, अगर वो वीडियो देखेगा तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा नाम किसी ग्राहक का याद हो जो आपसे हुक्का लेकर गया हो, उसके बाद बार बार वो आपके पास ग्राहक लेके आया हो? एक मोंटी यादव हैं गुड़गांव से, वो काफ़ी फ़ोन करते हैं हमारे पास, और वेदपाल जी हैं, और कई एक नाम और हैं जो अभी तो हम लगातार बता नहीं सकते जी, क्योंकि वो 3-4 महीने में हमारे पास फ़ोन करते रहते हैं बुकिंग करवाने के लिए। जैसे भैंसवाल गांव में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हुक्के का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठकों में जो बूढ़े हैं, जो जवान भी हैं, हुक्का पीते हुए मिल जाएंगे, तो क्या सभी आपसे हुक्का खरीदते हैं गांव में, या आप बाहर से भी खरीद के लेके आते हैं? देखिए सर, जिसको हमारी क्वालिटी का पता है वो 99% चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी उम्र का हो, हमारे गांव में भी 99% लोगों के पास हमारा ही हुक्का है, क्योंकि एक बेटर क्वालिटी, लंबे टाइम तक टिकना, ये बहुत अच्छी खासियत होती है, और इसीलिए लोग हमारे से ही हुक्का ख़रीदना पसंद करते हैं। वो अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाते हैं, और हर कोई, पहले मैं खुद इस्तेमाल करूंगा तब मैं आगे बताऊंगा किसी को, तो इसीलिए 99% हमारे गांव में भी लोग हमारा ही हुक्का रखते हैं। जैसे कि 9,500 का एक हुक्का है जो बेस मॉडल आपके पास है, आपके हिसाब से वो कितने दिन तक आप ये लगाते हो अंदाज़ा कि भाई अगर इसको देखभाल इसकी रखेंगे अच्छे तरीके से, इसको ग्राहक लेके जाने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, तो लगभग कितने समय तक वो हुक्का उसके पास रह सकता है? अंदाजन जी 40 से 50 साल तक हुक्का हमारा बहुत बढ़िया चलता है। बस इसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार से किसी पशु के चपेट में ना आए, या कोई हाथ वगैरह लग के गिर ना जाए, तब तो टूट जाते हैं जल्दी। भाई गिरने से टूट सकता है, किसी डांगर ढोर की फटपेड़े में आने से टूट सकता है। बाकी अदरवाइज़ 40 से 50 साल तक आप जैसे हुक्का हम मानते हैं तो भाई थोड़ा थोड़ा तो घिसाई में आता है, और 40-50 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तब जाकर वो हुक्का एक आध जगह से ये पता चलता है कि भाई यहाँ से लीक हो गया, नहीं तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। 40-50 साल ये एक एवरेज बेस बताया हमने। बहुत ही बढ़िया जानकारी दोस्तों भाई ने हमें दी है, भाई रोहतास ने। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, हमारे चैनल पर एक बार फिर से मैं इनका धन्यवाद करूंगा।
और दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी ब्रांड के बारे में कि 40-50 साल तक एक बार हुक्का ले जाने के बाद दोबारा आपको हुक्का ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसका अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं, टूटने फूटने से आपको उसको बचाते हैं, तो उसमें 40-50 साल तक कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बहुत ही लंबा पीरियड हो जाता है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ है हुक्के के कारीगर मैसवाड़ के मशहूर हुक्के वाले। तो जल्द ही अगली किसी वीडियो में इसी तरह की कोई और ख़ास जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हरियाणवी फैमिली टीवी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं दिनेश कुमार और मेरे साथ भाई अनिल कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों को हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम।